एवरीवन, वेलकम टू द फैमिली ऑफ चेंज मेकर। मैं विवेक कुमार आप सभी का स्टेप अहेड यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी का बहुत ज्यादा क्वेरी आ रहा था, जब से गांधी फेलोशिप का सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए आपके पास मेल आया, उस मेल में ये मेंशन है कि गांधी फेलोशिप आपके सेकंड राउंड में ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू के साथ साथ एक छोटा सा लॉजिकल रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड का एग्जाम करने वाली है। तो इसको लेकर के बहुत सारे एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के दिमाग में था कि इसके रिगार्डिंग आप स्टेप अहेड के मेंटरशिप में और अपने मेंटोर से ये सवाल कर रहे थे, सर किस प्रकार के लॉजिकल रीजनिंग का इनका एग्जाम होने वाला है और उसमें किस प्रकार के सवाल आएंगे। इसको लेकर के रिसेंटली हम लोगों ने एक सेशन किया है, उस सेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप जानकारी ले सकते हो कि सेकंड राउंड में आपकी किस प्रकार की सवाल रहेंगे और किस प्रकार का सिलेबस रहेगा। साथ ही साथ उस सेशन में आप ये जान पाओगे कि आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए किस प्रकार अपने आप को तैयार करना है, आप अपने टॉपिक पर कैसे अपनी प्रेजेंटेशन बनाओगे, ये सारी डिटेल में जानकारी उस सेशन में दी गई है। लेकिन सेशन के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट का आ रहा था, सर लॉजिकल रीजनिंग को लेकर के डिटेल में थोड़ा वीडियो बना दीजिए जहां पे हम उस सिलेबस को समझ पाए और उस सिलेबस से रिलेटेड आपके जो सवाल आने वाले हैं उस पैटर्न पर कुछ सर सवाल करा दीजिए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए उसी के ऊपर बनाया जाएगा, प्रॉपर वीडियो आपके जो हाईली डिमांडेड थे सर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाइए। तो क्वेश्चंस के साथ आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि उसमें किस प्रकार इस सवाल के लिए क्या क्या सिलेबस है। तो आप देख रहे होंगे गांधी फेलोशिप में इस बार जो होगा आपका जो लॉजिकल रीजनिंग होगा वो 30 मिनट का होगा। 30 मिनट उसके लिए आपको मिलेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन होंगे, मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना है। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो कुछ बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट भी नहीं आएगा। बहुत बेसिक इसका सिलेबस है, इसके सिलेबस को जान लेते हैं। तो इसका सिलेबस जो है आपको मिलेगा, उसमें नंबर सीरीज से रिलेटेड सवाल मिलेंगे, जिसमें एक कोई नंबर दिया होगा और एक सीरीज होगी, उसमें एक नंबर मिसिंग होगा तो आपको वो बताना। वैसे ही अल्फाबेटिकल सीरीज होगी जिसमें अल्फाबेट से रिलेटेड अल्फाबेट होंगे और उसमें एक मिसिंग होगा, तो आपको इस सीरीज के पैटर्न को फाइंड आउट करते हुए बताना है कि कौन सा वो नंबर मिसिंग होगा। उसी प्रकार से कुछ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होंगे, कुछ पैटर्न के बेसिस पे, कुछ कोडिंग के डिकोडिंग पे आपको फाइंड आउट करना है। वैसे ही ब्लड रिलेशन जहां संबंधों से रिलेटेड सवाल होंगे। उसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड सवाल होंगे। रैंकिंग आपको दे दिया जाएगा किसी भी कॉलेज में, क्लासरूम में कोई टॉप से स्टूडेंट ये इस पोजीशन पर टॉप से 6 है और बॉटम से 18 है, तो बताइए टोटल स्टूडेंट कैसे। इस प्रकार के आपको रैंकिंग के सवाल मिलेंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग वेन डायग्राम पर 2 से 3 सवाल मिल सकते हैं आपको। तो वेन डायग्राम में बेसिकली आपको दिया गया हो, उसमें कोई पैटर्न, उस पैटर्न पर कोई वेन डायग्राम बनाया गया हो और उससे रिलेटेड आपको पूछा गया कौन सा इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग परफेक्ट वेन डायग्राम है। उसके साथ है फिगर आउट वन, कोई 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें से 3 सिमिलर होंगे, एक डिफरेंट होगा, तो उसमें से आपको फिगर करना है कौन सा डिफरेंट है। इस प्रकार के एनहांस सिलोगिज्म पे कंक्लूजन बेसिस पे होंगे सवाल। उसके साथ साथ एक पैसेज होगा जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, तो आपको वो पैसेज पढ़ के उनके आंसर करने होंगे। तो इन्हीं टॉपिक के अराउंड कुछ बेसिक सवाल आएंगे। तो आज हम थोड़ा सवालों को डिटेल में समझते हैं कि नंबर सीरीज के कैसे सवाल होंगे, अल्फाबेटिक सीरीज के कैसे होंगे, डिकोडिंग कोडिंग के कैसे होंगे, सिलोगिज्म के कैसे होंगे। चलिए समझते हैं आगे के सवालों की तरफ चलते हैं। तो नंबर सीरीज का एक सीरीज का आपके सामने सवाल है, व्हाइट बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे। चलिए करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि नंबर सीरीज के ऐसे सवाल जो होंगे तो हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे एक सीरीज दी हुई है जिसमें कुछ नंबर हैं और एक नंबर यहाँ पे मिसिंग है, और इन चारों में से कोई वो एक नंबर है जो यहाँ पे होगा। तो हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा वो नंबर यहाँ पे हो सकता है। तो आप देखेंगे 0, 3, 8, 15, 24, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आपका 48। तो आप देखेंगे, देखते ही एक पैटर्न समझ में आना चाहिए। बेसिकली यहाँ सीरीज में कुछ एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न में सिमिलर पैटर्न होगा, वही पैटर्न का यहाँ पे आ रहा होगा। हमें बात फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा ऐसा पैटर्न लग रहा है। तो आप देखिए यहाँ से 0 से 3 जा रहा है, तो क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है। 3 से 8 जा रहा है, क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है। 8 से 15 जा रहा है, नंबर, इसका मतलब इंक्रीजमेंट हो रहा है नंबर। बट हमें ये फाइंड करना है कितने नंबर का इंक्रीज हो रहा है और उसी बेसिस पे यहाँ पे होगा। तो आप देखेंगे जब 0 से 3 जा रहा है, 0 से 3 कितना बढ़ा, +3। जब 3 to 8 जा रहा है कितना बढ़ रहा है, 5 +5 हो रहा है। 8 to 15 जा रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 7। और 15 से 24 जा रहा है, कितना बढ़ रहा है, 9। दैट मींस एक यहाँ पे भी पैटर्न निकल के आएगा। ये क्या है, 3, 5, 7, 9, ये चारों के चारों ऑड नंबर है। तो मतलब एक पैटर्न में ऑड नंबर ऐड होते जा रहे हैं और उसका वो नंबर ऐड करके वहां पे आ रहा है। तो यहाँ पे जब 0 से 3 ऑड नंबर ऐड किया, 3 आ गया, फिर 5 ऐड किया, 8 आ गया, फिर 7 ऑड नंबर होता है, ऐड किया 15, फिर 9 ऑड नंबर होता है, तो कितना हो गया 24। उसके बाद 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर आया तो होगा,
तो ये हम यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 9 के बाद 11 है, तो 11 जो ऑड नंबर है उसे ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा क्या 15। 15 विल बी करेक्ट आंसर। अब आपको ये भी चेक करना है हमारा पैटर्न सही है, आगे का भी यही सेम होगा। जब यहां से आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 13। आप देख लीजिए ऐड करके कितना है 48। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 35। तो इस प्रकार के नंबर सीरीज को आपको सवाल देखने को मिली। चलिए अब दूसरा सवाल समझते हैं। देख रहे हो आप क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा। आप देखिए इन अ सर्टेन कोड, एक कोड है, इसमें टेलीफोन इज रिटन एज अ ENOHPELET। तो मतलब टेलीफोन को इसमें कोड में लिखा गया है। तो उसने पूछा हाउ इज अलिगेटर रिटन इन द दैट कोड। तो हमें ये बताना है कि टेलीफोन को इस कोड में लिखा गया है तो एलिगेटर को किस कोड में लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे हमें इसमें पैटर्न देखना पड़ेगा कि उसने किस प्रकार का क्या पैटर्न फॉलो किया है। तो टेलीफोन को देखो, फिर इसको देखो, इसने क्या किया है आप देखेंगे ENO। तो आप इधर देखिए बैक पीछे से, तो इसने क्या किया ENO मतलब पीछे से शुरुआत की है उसका। उसके बाद PH, ठीक है, ENOHPE, उसके बाद L, उसके बाद E, उसके बाद T। देख रहे हो मतलब उसने रिवर्स कर दिया पूरा, उसे कोड कर दिया। वैसे ही फिर कहा है एलिगेटर को आप कैसे रिटर्न करेंगे। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले क्या R, पीछे से O, फिर T, A, G, I, L, A। बैक लेंगे कुछ ऐसा है तो हमें देखना है हमारे चारों में से कौन सा मिलेगा। तो R, O, T, A, G, I, L, A। तो थर्ड विल बी राइट आंसर, तीसरा हमारा सही आंसर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के सवाल मिलेंगे आपको जहां आप देख पा रहे हो जैसे विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो डिफरेंट है, अलग है। इनमें से तीन समान होंगे, एक में दूसरों सारे तीनों से अलग चीज होगी, तो अलग उसमें कोई पैटर्न होगा या फिर उसका अलग मतलब होगा, बाकी तीन का एक सिमिलर निकल के आ रहा होगा। तो वो पूछता है कि ऐसा इनमें से जो डिफरेंस एक आपस से बिलोंग नहीं करता हो। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे इंच, सेंटीमीटर, ऑन्स और यार्ड। तो बेसिकली इंच का क्या मतलब होता है, कोई लंबाई लेंथ नापने के लिए होती है, सेंटीमीटर भी नापने के लिए होता है, और यार्ड भी कितने में यार्ड है, कितने सेंटीमीटर। बस ये जो होता है ये किसके लिए होता है, वेट के लिए। तो बेसिकली इसका जो आंसर है तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी, बिकॉज इन तीनों में सिमिलरिटी है। ये सारे लेंथ के लिए हैं, लंबाई नापने के लिए, और ऑन शो है जो ये वजन के लिए, वेट के लिए। इस प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे बहुत आसान, ज्यादा कुछ ऐसा मिलने वाला है नहीं जिसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए और कुछ इस प्रकार के सवाल समझने की कोशिश करते हैं। उसमें इसमें क्या है, इंजीनियरिंग इंजीनियर, देन क्या दिया MBBS। दैट मींस इसमें क्या पैटर्न है, इंजीनियरिंग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग इंजीनियर, फिर क्या पैटर्न MBBS। जो लोग MBBS करते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग, डॉक्टर, लॉयर, एक्टर, डांसर। तो इस प्रकार के पैटर्न का भी आपको सवाल मिल जाएगा, आप देखते ही कर दोगे कि जब इंजीनियरिंग इंजीनियर्स को हम बोलते हैं, MBBS करने वालों को हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर। बहुत सिंपल। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल समझते हैं जो बताया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आपसे 2 से 3 सवाल मिलेंगे देखने को, पिछली बार भी उनके 2 से 3 आए थे। तो ये बहुत स्टूडेंट का रहता है कि वेन डायग्राम पे आना चाहिए सवाल सर। तो आप देखोगे उसने सिंपल ये दिया होगा, कुछ भी वहां होगा लेकिन उसमें कुछ पैटर्न होगा, उस पैटर्न पे कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं, आपको बताना होगा कि कौन सा सही हो सकता है। तो आप देखोगे यहाँ लिखा है दिल्ली, यहाँ लिखा है लखनऊ, यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश। फिर हम ये डायग्राम्स देखेंगे। यहाँ पे एक चीज हमें इनमें रिलेशन देखना पड़ेगा है क्या। यहाँ आपने देखा लखनऊ और उत्तर प्रदेश में तो कुछ है, ये भी एक राज्य है और इस राज्य की ये राजधानी है, लेकिन दिल्ली एक दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम इसमें देखेंगे, मानो ये जो है, मान लिया हमने उत्तर प्रदेश है या फिर दिल्ली है, तो क्या दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश आ रहा या फिर लखनऊ आ रहा है। क्योंकि भारत की बात हो रही थी उसकी, तो हम बोल सकते थे कि ये भारत है और ये उत्तर प्रदेश है, बट फिर भी उत्तर प्रदेश का ये लखनऊ वाला पार्ट यहाँ अलग नहीं कर सकते क्योंकि इनमें एक सिमिलरिटी। इसमें आप देखेंगे उसने मानो सपोज ये दिल्ली, ये लखनऊ, इसमें भी पैटर्न में नहीं बन रहा है हमारा। अब समझते हैं इस वाले को। मानो सपोज ये क्या है आपका उत्तर प्रदेश, तो देख रहे हो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है लखनऊ, तो मतलब ये हो गया आपका लखनऊ एंड देन दिल्ली, दिस वन इज दिल्ली। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहां पे भी देखेंगे तो ये मानो ये दिल्ली है, ये लखनऊ है, उत्तर प्रदेश है, तो इनमें जो ये सारी चीजें आ रही हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ इस प्रकार
चलिए वेन डायग्राम पे एक और सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 से 3 सवाल मिलते हैं। एक और सवाल देखते हैं। आपने देखा डे, वीक, ईयर। फिर इन डायग्राम में देखना है कि इनसे क्या समानता है। तो ईयर जो होता है इसके अंदर क्या होता है वीक, वीक के क्या होता है डे। तो हमें ऐसा देखना है उसमें पैटर्न कि ये चीजें फॉलो करता हूं। सपोज मानो ये क्या ईयर, ठीक है, ईयर के अंदर क्या होता है वीक, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं दिन। तो ये तो हमारा पहला ही आंसर हो गया क्योंकि ये सिमिलर मैच खा रहा है इस पैटर्न से। ईयर क्यों नहीं है, ये मान लो ये ईयर है तो उसके अंदर कंप्लीटली क्या होते हैं वीक, तो ये पूरा नहीं है। और फिर ये कंप्लीट इनकम्प्लीट हो जाएगा बिकॉज क्योंकि वीक के अंदर पूरा क्या होता है दिन। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर होगा। सी को भी चेक कर लो ऐसे। सी में क्या है, मानो ये क्या है हमारा ईयर, ठीक है, ये मान लिया आपने क्या है वीक, ये मान लिया डे। इसमें यहां से लेके यहां तक तो सही है, लेकिन ये जो पार्ट दे दिया उसने डे वाला अलग, ये गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि दिन जो है इसके अंदर, इसलिए ये वाला भी गलत। और यहां तो आप देख रहे हैं कि ईयर, डे, वीक अलग ही दिया है सारी चीज, तो ये तो पूरी तरह से ही गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या था, ईयर, डे एंड वीक एंड डे। तो इस प्रकार आपको वेन डायग्राम पर सवाल मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जांपल आप देख लीजिएगा, इसके और सारे सवाल आपको दे दिए जाएंगे तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। चलिए आगे एक और पैटर्न का सवाल समझते हैं। चलिए ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से सवाल समझते हैं बिकॉज इस टॉपिक से भी आपको 2 से 3 सवाल मिलेंगे। तो जैसे नंबर सीरीज से आपको 2 से 3 मिलेंगे, वेन डायग्राम से 2 से 3 मिलेंगे, और स्लोगन कंक्लूजन स्टेटमेंट दिया हुआ हो, एक कंक्लूजन दिया हुआ, उस पे आपको आंसर बताना है। इसमें भी आपको 2 से 3 होती है, मतलब आपके 30 क्वेश्चन में कम से कम 10 से 12 सवाल इन्हीं 2-3 टॉपिक से आ जाएंगे। तो इस प्रकार कुछ आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स और नो पेन इज कैप, ठीक है। उसका फिर कंक्लूजन दिया है, ऑल कैप्स आर पेंसिल्स, सब कैप्स आर पेंसिल्स। उसमें ये आपको कुछ इस प्रकार के आंसर दिए होंगे, उसमें आपको बताना है कौन सा फॉलो करता है। तो इसे बेसिकली वेन डायग्राम के पैटर्न पे बहुत करके आसान बना सकते हैं। जैसे इसने क्या बोला, ऑल पेन्स आर पेंसिल, दैट मींस सारी जो पेन है ये सारी पेन हो गई, मानो ये क्या है पेंसिल है, ये ऐसे वेन डायग्राम को स्ट्रक्चर करते थे। उसके बाद कोई भी पेन जो है क्या नहीं है, वो कैप नहीं है, नो पेन इज, कोई भी पेंसिल क्या नहीं है, पेन है, कैप तो नहीं है, कैप तो मानो ये हो गया कैप, अलग कर दिया कैप, ये ठीक है। तो सारी पेन पेंसिल है लेकिन कोई भी कैप पेन या पेंसिल नहीं है, तो कैप का अलग हो गया अपना। अब इनका कैलकुलेशन क्या कहते हैं, ऑल कैप्स आर पेंसिल, सारी कैप पेंसिल नहीं, ये तो अलग है, तो ये वाला क्या करता है, फॉलो नहीं करेगा। दूसरा उसने क्या कहता है, सम कैप्स आर पेंसिल, सम कैप्स पेंसिल है नहीं है, तो ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अब हमें इसमें चेक करना है कौन सा फॉलो करेगा। तो देखो इसमें लिखा है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं करेगा, ओनली कंक्लूजन 2 भी नहीं करेगा। तीसरा क्या है, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 नहीं कर सकता है, 1 और 2 नहीं कर रहा, नाइदर 1 और 2 मतलब दोनों में से कोई नहीं फॉलो कर रहा, तो आंसर विल बी 4th। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपको सवाल आने का प्रैक्टिस के लिए, और 4-5 इस पैटर्न पे वेन डायग्राम के हिसाब से लगाओगे तो बहुत आसान तरीके से बन सकते हैं। चलिए अब एक नया टॉपिक से एक सवाल समझते हैं जिसका नाम था ब्लड रिलेशन, उससे रिलेटेड आपको सवाल मिलेंगे। तो कुछ इस प्रकार होंगे कि ये क्या दे रहा है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय सुरेश सेड, मतलब एक फोटोग्राफ को देखते हुए सुरेश ने कहा, जो फोटोग्राफ किसी एक लड़के का है, कि ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ द माय मदर, मतलब उसकी मां के लड़के का लड़का है वो, जो फोटोग्राफ में दिया गया है। तो हाउ इज द सुरेश रिलेटेड टू द बॉय। जब इस प्रकार के आपको सवाल मिले संबंधों से रिलेटेड, तो बहुत आसान तरीके, या तो आप उसका फैमिली ट्री बना लो, ठीक है, या फिर आप अपने आप को वहां रख लो, अपने आप को रख के आप अपने संबंधों को अच्छे जानते हैं, अपने रिलेशन को अच्छे जानते हैं, बहुत आसानी से कर दो। उसने कहा कि सुरेश ने कहा कि जो लड़का है उस फोटो में, तो मानो सुरेश ये है और फोटो वाला लड़का ये है। उसने कहा कि वो जो लड़का है सुरेश की माँ, ठीक है, माँ के इकलौता लड़का, मींस ये इसकी माँ है तो माँ का इकलौता लड़का कौन हुआ, सुरेश ही हुआ। उस लड़के का लड़का है तो मतलब ये जो है सुरेश का लड़का है। इसका मतलब उसने पूछा सुरेश उस लड़के से क्या संबंध है, तो सुरेश जो है उस फोटोग्राफ में जो लड़का है उसका कौन है, पिता। तो आंसर क्या होगा, फादर, ब्रदर, कजन, अंकल, सारे। तो इस प्रकार आपको ब्लड रिलेशन से सवाल मिलेंगे। चलिए आगे दूसरे टॉपिक पे और एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि उसमें कैसे सवाल आएंगे। तो रैंकिंग का एक सवाल समझने की कोशिश करते हैं। रैंकिंग का एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपको देखेंगे, आकाश रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 12th फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। आकाश एक क्लास में टॉप से 7th नंबर पे है और बॉटम से 12th नंबर पे। उसने पूछा क्लासरूम में टोटल कितने स्टूडेंट होंगे। तो
इस प्रकार के क्वेश्चन लगाने के लिए, और इसमें एक और पैटर्न बनता है कि उसने दे दिया आकाश रैंक 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 12th फ्रॉम द राइट इन अ क्लास, तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर, तो लेफ्ट राइट होगा या टॉप बॉटम होगा। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, तो आपको टोटल स्टूडेंट निकालने हैं, ठीक है, क्लास में। तो यहां से टॉप से कितना है प्लस बॉटम से कितना है -1 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। आपको क्या करना है, कितना है वहां से 7th, बॉटम से 12 -1, तो 12 7 कितना हुआ 19 -1 क्या हुआ 18। आंसर क्या होगा 15 गलत, 17 गलत, 18 ज्यादा करेक्ट आंसर 19 हो गया। इस प्रकार रैंकिंग के सवाल आएंगे। चलिए अब एक और टॉपिक का एक और एग्जांपल समझते हैं। चलिए एक और टॉपिक से एक और सवाल समझते हैं, और कुछ लगभग हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए, उनका एक दो एग्जांपल के तौर पर, लेकिन डिटेल में आप लोग और क्वेश्चंस इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, तो इससे ज्यादा कुछ आना नहीं है। ये है डायरेक्शन टेस्ट का, डायरेक्शन के ऊपर भी एक सवाल दो सवाल आपको मिल सकता है देखने को। तो इसने क्या किया, ये मैन वॉक 1 किलोमीटर 2 है, तो डायरेक्शन का एक ध्यान रखना बस, आप जिस पेज पे लिखेंगे, जिस कॉपी पेज पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो सिंपल होता है कि इसका राइट हैंड आपके होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन होती है बेसिकली, ठीक है। तो सवाल को समझते हैं, सवाल क्या कह रहा है बेसिकली। इसने क्या बोला, मैन वॉक टू ईस्ट एंड ही टर्न टू साउथ, तो 1 किलोमीटर चला, ये 1 किलोमीटर इसने क्या किया 1 किलोमीटर चला किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक है। देन इसने क्या किया, टर्न किया साउथ की तरफ गया और चला कितना 5 किलोमीटर। देन अगेन ही टर्न टू ईस्ट, उसके बाद फिर ये ईस्ट की तरफ गया, दैट मींस यहां के कंपैरिजन में इधर को ईस्ट तो 2 किलोमीटर चला। फिर क्या बोला, आफ्टर दिस ही टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक, तो नॉर्थ क्या होगा ऊपर, तो नॉर्थ चला कितना 9 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो है दूरी वो कितनी है 5, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 5, बचेगी कितनी 4, और ये दूरी है ये वाली, ये कितनी हो जाएगी 2। अब उसने पूछा क्या, हाउ फार ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से यहाँ की कितनी दूरी है। तो पहले तो क्या करेंगे, इसे 2, ठीक है, ये 4 हो जाएगी, तो एलिमेंट हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस, तो ये कितनी हो गई पूरी 1 2 3, ये कितनी होगी 4, तो फिर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पाइथागोरस लगा दोगे, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना होगा 16, कितना हो जाएगा 25, तो ये जो लेंथ है यहाँ से √25, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से की दूरी कितनी थी 5। इस प्रकार इन्हीं टॉपिक के अराउंड आपको सिर्फ सवाल मिलेंगे उसमें, और इससे ज्यादा कुछ आने वाला है नहीं। चलिए, और आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप लोग चैट बॉक्स में डालिए और हम उनको लेंगे, और आपका जो स्टेप ऐड का मेंटरशिप ग्रुप है, उस मेंटरशिप में आपको प्रैक्टिस सेट दे दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में और संडे मेंटरशिप में। थैंक यू सो मच। और बाकी डिटेल्स इसके रिगार्डिंग और गांधी फेलोशिप के रिगार्डिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गांधी फेलोशिप के रिलेटेड राउंड 1 पैनल इंटरेक्शन, राउंड 2 लॉजिकल रीजनिंग, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रेजेंटेशन एंड फाइनल इंटरव्यू, इसके रिगार्डिंग जितने भी सेशंस और अभी तक के रिक्रूटमेंट टीम के रिगार्डिंग जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है, जो भी सेशंस हुआ है, तो पूरी एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिस्ट इसमें मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन, वहां से आप देखिए। साथ ही साथ यदि आप गांधी फेलोशिप की तैयारी कर रहे हो तो गांधी फेलोशिप के रिगार्डिंग एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके फाइनल सिलेक्शन तक के लिए मदद या सपोर्ट की जरूरत है, तो स्टेप ऐड मेंटरशिप फॉर्म को भरिए। वहां आप फॉर्म भरने के बाद हमारा मेंटर आपसे कनेक्ट होंगे, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म बनाने में मदद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैनल इंटरेक्शन में आपकी सपोर्ट करेंगे, मॉक इंटरव्यू लेने के साथ साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग के सैंपल फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपके साथ दिए जाएंगे, उसमें प्रैक्टिस करोगे उस वीडियो से और इन सेशन से आप समझोगे, और ग्रुप डिस्कशन ग्रुप प्रेजेंटेशन में आपकी मदद कर रहे होंगे। इन सारी डिटेल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना, मेंटरशिप फॉर्म भरना और आपके मेंटर आपसे कनेक्ट। यदि आप गांधी फेलोशिप के लिए मॉक इंटरव्यू करवाना चाहते हो, मॉडल इंटरव्यू देना चाहते हो, तो भी स्टेप ऐड के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फॉर्म भरेंगे तो आपको मेंटरशिप के मॉक इंटरव्यू के लिए भी आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। सो ठीक है, थैंक यू सो मच आज के इस सेशन के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।